सोचिए, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हम सबको बांधे हुए है। यही है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है, ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर घुमाती है और सच कहें तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है। हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। पर क्या हो अगर ये अचानक बस गायब हो जाए? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये हमें उस जबरदस्त ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे हम अक्सर महसूस तक नहीं करते। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या। फिर हम एक बहुत ही भयानक सिचुएशन में जाएंगे। क्या होगा अगर ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये हमेशा के लिए चला गया तो हमारे ग्रह, हमारे शरीर और यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में हम ये जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का संतुलन इतना खास, इतना परफेक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? ये एक ऐसा बल है जो दिखता तो नहीं, पर हर चीज पर अपना असर डालता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जिस भी चीज में वजन है यानी मास है, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी है। अब हमारी पृथ्वी का मास बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका खिंचाव भी बहुत मजबूत है। और यही खिंचाव हमें और हमारे चारों ओर के वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण को समझने के 2 बड़े तरीके हैं। न्यूटन ने इसे एक खिंचाव वाले बल की तरह देखा, मतलब हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि जो भारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे ग्रह, वो अपने आसपास स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तनी हुई चादर पर एक भारी गेंद रख दी हो, तो वो चादर में एक गड्ढा सा बना देती है। बस यही मोड़ या झुकाव ही गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो चलिए काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के लिए। क्या लगता है कैसे होंगे वो 5 सेकंड? तो जैसे ही ग्रेविटी गई, पलक झपकते ही जो कुछ भी जमीन से मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बस ऊपर उड़ने लगेगा। इंसान, गाड़ियां, सब कुछ हवा में तैर रहा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पृथ्वी का जो खिंचाव है वो खत्म हो जाएगा और हमारी धरती बेकाबू होकर और तेजी से घूमने लगेगी। इसका नतीजा भयानक, बहुत ही भयानक तूफान जो पूरी धरती को घेर लेंगे। और फिर बस 5 सेकंड बाद जब गुरुत्वाकर्षण वापस आएगा, असली कयामत तो तब शुरू होगी। हवाएं इतनी तेज चलेंगी कि बड़े से बड़े तूफान भी उसके सामने बच्चे लगेंगे। और समंदर, वो तो आसमान में उठ जाएंगे। और सोचिए, जब गुरुत्वाकर्षण वापस आएगा तब क्या होगा? हवा में तैरती हर चीज, इंसान, गाड़ियां, टूटी फूटी इमारतें, सब कुछ जमीन पर आकर जोर से गिरेगा। पानी की विशालकाय दीवारें पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटेंगी। जमीन के अंदर की प्लेटें खिसकेंगी, जिससे इतने भयानक भूकंप आएंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 5 सेकंड सब कुछ तबाह करने के लिए बस इतना ही काफी होगा। वो तो सिर्फ 5 सेकंड की बात थी। अब जरा ये सोचिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण हमेशा के लिए फॉरएवर चला गया तो हमारी प्यारी पृथ्वी का क्या होगा? सबसे पहले हमारा वायुमंडल जो हमें सांस लेने देता है, वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा। उसके बिना समंदर का पानी उबलने लगेगा और फिर वो भी अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। चांद का खिंचाव भी खत्म, तो समंदर में उठने वाला ज्वार भाटा भी बंद हो जाएगा। हमारी दिशा की समझ, मतलब ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये सब खत्म हो जाएगा। और आखिरकार वो ताकत जो पृथ्वी को एक गोले के रूप में बांधे रखती है, उसके बिना हमारा ग्रह धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाहिर है ग्रह पर तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन चलिए एक और चीज सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई अंतरिक्ष यात्री उस वक्त स्पेस में था। अगर वो इस बिना गुरुत्वाकर्षण वाले ब्रह्मांड में किसी तरह बच भी गया, तो उसके शरीर का क्या होगा? देखिए, हमारा शरीर लाखों सालों से धरती के गुरुत्वाकर्षण में रहने के लिए ही बना है। जैसे ही ये खिंचाव गायब होता है, शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है और ये गिरावट वक्त के साथ साथ और भी बदतर होती जाती है। हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग सिस्टम है ना, जो हमारे कानों के अंदर होता है, वो पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण पर ही टिका होता है। उसके बिना ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग को अजीब अजीब सिग्नल मिलने लगते हैं। आंखें कहती हैं कि सब ठीक है, कुछ हिल नहीं रहा, लेकिन कान चिल्लाते हैं कि शरीर गिर रहा है। बस इसी कंफ्यूजन की वजह से स्पेस मोशन सिकनेस होती है, जिससे लगभग 60 से 70% अंतरिक्ष यात्रियों को जूझना पड़ता है।
धरती पर गुरुत्वाकर्षण हमारे खून को पैरों की तरफ खींचता है, लेकिन स्पेस में ये खिंचाव होता ही नहीं। तो शरीर का सारा लिक्विड, खून वगैरह, ऊपर सिर की तरफ जमा होने लगता है। इससे चेहरा सूज जाता है और पैर एकदम पतले हो जाते हैं। शरीर को लगता है कि शायद बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है और वो उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिससे खून की कुल मात्रा भी कम हो जाती है। 1 साल के बाद तो शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। दिल को अब खून ऊपर पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो सिकुड़ने लगता है। हड्डियों पर कोई दबाव नहीं पड़ता, तो वो हर महीने लगभग 1 से 1.25% तक कमजोर होने लगती हैं। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और यहाँ तक कि आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है। मतलब शरीर अब धरती पर वापस रहने के लायक ही नहीं बचता। अच्छा, हमने पृथ्वी और इंसानों पर इसका असर देख लिया। अब चलिए और भी बड़े पैमाने पर सोचते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण पूरे के पूरे ब्रह्मांड से ही गायब हो जाए, तब क्या होगा? इसका नतीजा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो ताकत जो तारों को, ग्रहों को और खरबों आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखती है, उसके बिना सब कुछ, लिटरली सब कुछ बिखर जाएगा। ब्रह्मांड जैसा हम आज जानते हैं वो रहेगा ही नहीं। आखिर में सिर्फ अकेले तन्हा तैरते हुए परमाणु और अणु बचेंगे। तो ये जो भयानक कल्पना हमने की, ये हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई की तरफ वापस ले आती है। गुरुत्वाकर्षण कोई बंधन नहीं है, बल्कि हमारे होने की, हमारे वजूद की वजह है। ये जो नंबर है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की एकदम सटीक माप है। और यही है वो परफेक्ट बैलेंस। सोचिए, ये ना तो इतना ज्यादा है कि हम जमीन में धंस जाएं और ना ही इतना कम कि हम हवा में उड़ने लगें। ये वो मैजिकल नंबर है जिसने हमारी पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाया है। हमारा हर एक कदम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे दिल की हर एक धड़कन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करके ही मजबूत रहती है। यही ताकत है जो हमारे वायुमंडल को थामे हुए है। सच तो यह है कि गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर का वो छिपा हुआ आर्किटेक्ट है जो हमें लगातार बना रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पता ब्रह्मांड में जीवन इतना दुर्लभ इसलिए हो क्योंकि हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का ये एकदम सटीक संतुलन भी शामिल है, मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो। ये बात हमें अपने इस खूबसूरत नीले ग्रह की और भी ज्यादा कद्र करने पर मजबूर करती है।